हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डाटा सेट्स पे। कई प्रकार के डाटा सेट्स होते हैं और उसके कई प्रकार से यूज भी हम करते हैं। यानी कि एक प्रकार के डाटा को हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे जो समस्याएं होती हैं हम उससे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक प्रकार के डाटा सेट से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम की मदद से हम जितने भी जो मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करते हैं। फिर एक प्रकार के डाटा सेट से हम डाटा ड्राइविंग के माध्यम से समस्याओं को सॉल्व करते हैं, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच शामिल होता है, साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसके माध्यम से कई सारे साइंस के और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें रियल वैल्यू पता चल जाता है। वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है और हम उसे पुट कर देते हैं और समस्या सॉल्व हो जाता है। तो कहा जाता है कि डाटा सेट्स को कई सारे प्रोसेस में हम विभाजित करके प्रयोग कर सकते हैं। डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स का पर्पस यही है, या फिर किसी भी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स का पर्पस यही होता है कि हम कैसे अलग अलग डाटा प्रोसेस करके डाटा सेट्स के माध्यम से हम समस्याओं को सॉल्व करते हैं। उसका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, जिसमें मैंने डाटा के बारे में बात की, डाटा सेट्स के बारे में बात की, फिर उससे रियल वर्ल्ड की समस्याओं को कैसे सॉल्व होते हैं ये बात की। और इसका पर्पस एक ही था दोस्तों, आप लोगों को ये बताना कि एक प्रकार के डाटा सेट से हम कई प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। उसमें से यदि हमें कुछ जो अलग अलग दिखाई दे हमें कि ये डाटा सेट्स इसके लिए उपयोगी, ये डाटा सेट्स इसके लिए उपयोगी, हम कैटेगराइज कर दें तो आसानी से कई सारी चीज़ों की हम यूज कर सकते हैं। और इसे ही कहा जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या फिर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। डाटा सिंक्रोनाइजेशन कहने का अर्थ है दोस्तों कि सिंक्रोनाइज कर देना, यानी कि कैटेगराइज कर देना अलग अलग डाटा सेट्स के फॉर्म में, और उसके बाद उसके जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस करना, और फिर आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट आता है कि ये समस्याओं का इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, और हम समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे संगीत में सिंक्रोनाइजेशन होता है कि अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके हम एक बेहतर संगीत बना सकते हैं, उसी प्रकार अलग अलग डाटा सेट्स का प्रयोग करके भी हम एक प्रकार के डाटा सेट्स बना सकते हैं, और एक प्रकार के डाटा सेट्स का प्रयोग करके हम मल्टीपर्पज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।